shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ही शानदार सा कॉलेज माना जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर लोग इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। इस कॉलेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक कमेंट आया था, उस कमेंट के बेसिस पे ही मैंने इस कॉलेज को उठाया। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी कॉलेज को रिव्यू करूँ, आप उसका कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से नाम लिख दें। मैं 2 से 3 दिन के अंदर महज़ वीडियो को बना के आपके सामने रखूँगा और पूरे डिटेल में हम लोग कॉलेज की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट नेम हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एचआईटी हल्दिया के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये जो है अपना एचआईटी हल्दिया, ये प्राइवेट कॉलेज है आपका। इसके अलावा कहीं न कहीं 1996 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो पुराना कॉलेज है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसका इतना नाम भी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, उतारू रहते हैं। मैं महज इस बात से आपको बता दूं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक भी डोनेशन देने को तैयार होते हैं और इतना डोनेशन दे के भी एडमिशन लोग लेते हैं। हल्दिया के अंदर सिचुएटेड ये बहुत ही शानदार सा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर है और उसके बाद अफ़िलिएशन जो है इसका मकौट से है। मकौट आप जानते ही हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कि बंगाल के अंदर मोस्टली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसके लिए जो है एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मकआउट करके दिख जाता है और एआईसीटीई से ऑब्वियसली अप्रूव्ड कॉलेज है। कल्चरल इवेंट्स के लिए पॉपुलर है। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कल्चरल इवेंट्स हो गया, क्लब्स हो गए, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाता है एडमिशन लेता है उसका ओवरऑल ग्रोथ हो सके। ओवरऑल ग्रोथ से मतलब ये रहता है कि आपका स्टूडेंट जो वहाँ पे जा रहा है सिर्फ पढ़ाई तो खैर प्राइमरी फ़ोकस है ही, लेकिन उसके अलावे जो स्टूडेंट की अ, जो कहीं न कहीं कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बात करूँ डांसिंग हो गया, कोई लड़का सिंगिंग करता है, स्पोर्ट्स के अंदर है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा बोलने में इंट्रोवर्ट है, शाई टाइप का है, तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटीज़, कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं और इन सब चीज़ों का बहुत ही वाइड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार-प्रसार कहें तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है? इसके बाद कहीं न कहीं हम लोग बात करेंगे रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ जैसा कि आपको पता है कि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस रिसर्च के बेसिस पे भी बहुत सारे एड्स चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ब्रांचेज़ तो ख़ैर बहुत सारी है, जैसा कि आप लोगों ने उम्मीद भी लगाया होगा कि अगर प्राइवेट कॉलेज है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं सीएसई के बहुत सारे ब्रांच देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस, सीएसई विथ डेटा साइंस, सीएसई स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, स्पेशलाइजेशन इन एआईएमएल, आईटी हो गया आपका। उसके बाद कहीं न कहीं ईसीई है आपका, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है और बायोटेक इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहीं न कहीं मैं बात करूँ तो सीएसई के अंदर ही आपके 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेज़ कह लें तो सीएसई से रिलेटेड ब्रांच है यहाँ पे, यानी काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और ये स्पेशलाइज़ेशन और सीएसई में क्या डिफ़रेंस रहता है, कई लोग इस बात को भी थोड़ा डिटेल में बताने को कहते हैं वीडियोज़ के अंदर। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये जो स्पेशलाइज़ेशंस होते हैं ना, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब आपको समझ नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, ये सब कुछ जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, ये सब तो आपको पढ़ाया ही जाता है। लेकिन इसके अलावा जो आपका डाटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इस डोमेन की जो चीज़ें हैं, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नमपाई लाइब्रेरीज़ होती हैं, आपकी स्किट लर्न लाइब्रेरी होती है। ये सब लाइब्रेरीज़ हैं जिसका यूज़ करके आप कहीं न कहीं पाइथन के अंदर
अंदर कोड करेंगे, डाटा साइंस के अंदर कोड करेंगे, मॉडल्स बनाएँगे, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएँगे। आप जो है इन सब चीज़ों को सीखेंगे आगे जाकर के। तो ये आपका जो कोड है, आपका स्पेशलाइज़ेशन, वो तो आपको पढ़ाया जाएगा ही। हाँ, 3rd-4th ईयर में नहीं, आपका 2nd-3rd ईयर से ही अब स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, वो भी आपको पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते टोटली कि सीएसई और डेटा साइंस सब सेम है, साइबर सिक्योरिटी सब सेम है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट जो कह लें, जैसे कि कई एग्ज़ाम्पल्स आप अपने दिमाग में ले सकते हैं कि एबीसीडी तो सबको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ख़ैर ये ज़्यादा बढ़िया एग्ज़ाम्पल नहीं है। साइंस तो सबको पढ़ना ही है 10th में, लेकिन 12th में जाकर के कॉमर्स या फिर आर्ट्स ऐसे हो जाता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर कुछ सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे सीएसई वालों से भी, लेकिन आपको जो है कहीं न कहीं और भी सब्जेक्ट्स अपने कोर के, अपने स्पेशलाइज़ेशन के आपके इंट्रोड्यूस होंगे और वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बन सकती है, मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा था। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता के अंदर है, वहाँ से आप बड़ी ही ईज़िली कनेक्टिविटी को देख सकते हैं, 128 किलोमीटर के आसपास। हल्दिया रेलवे स्टेशन भी आपका 2 किलोमीटर के अंदर है, तो काफ़ी सही ये भी आपका रहता है। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन आपका जो है 116 किलोमीटर, काफ़ी पॉपुलर रेलवे स्टेशन है, देश के किसी भी पार्ट से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है। हल्दिया बस स्टॉप आपका पास में ही है 110 मीटर, यानी कि पैदल आप चल के भी जा सकते हैं यहाँ पर। नियर बाय पॉइंट्स अगर आप घूमने-घामने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, कोलकाता आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हल्दिया टाउनशिप आप घूमिए, हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स घूमिए, सताकू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इसको आप घूमिए, ठीक है? नेचर एंड वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, दीघा बीच वगैरह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर से आप तमलुक रजबाड़ी करके कुछ है जो कि आपका पास में ही है। हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर आप घूमने के शौकीन हैं, तो इसको आप घूम सकते हैं, ठीक है? बाकी जब आप वेस्ट बंगाल जाएँगे तो आपका विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह भी है। कोलकाता काफ़ी फ़ेमस जगह है, वहाँ आप घूमने के लिए चीज़ों की कमी नहीं है। कैंपस एरिया की बात करूँ 37 एकड़्स बहुत ठीक-ठाक कैंपस है, जैसे ये प्राइवेट कॉलेजेस कैंपस होता है ना 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ का ऐसा नहीं है। कैंपस आपका ठीक-ठाक 40 एकड़्स के अंदर कैंपस है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे एकदम कंजेस्टेड जगह में इतने से जगह में कॉलेज बना दिया, बिल्कुल सही ठीक-ठाक जो होता है, इतना बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, ठीक-ठाक कैंपस आपका है। ए ग्रेड नैक के द्वारा प्राप्त है, ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है आपका, उसके बाद कहीं न कहीं डब्ल्यूबीजेई से एडमिशन होता है, डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम होता है आपका वेस्ट बंगाल जेईई, जिसका एग्ज़ाम आप देते हो, उसके बाद एक रैंक आती है आपकी, उस रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बेसिस पे आप जो है इस कॉलेज के अंदर जाते हो। वही उसी काउंसलिंग से डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग से ही आपने अगर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो उस जेईई मेंस के एग्ज़ाम के स्कोर पर भी आपका जो है हल्दिया के अंदर एडमिशन हो सकता है। कट ऑफ के बारे में आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट वगैरह हो जाती है। एनआईआरएफ रैंकिंग भी 250 मिली हुई है। तो 4000 से ज़्यादा कॉलेज हैं इंडिया के अंदर आप समझें, उसमें 250 नंबर पे रैंक कहीं न कहीं कॉलेज करता है। तो इसीलिए तो ये चीज़ें जो है हो जाती है कि कॉलेज काफ़ी सही आपका रहता है यहाँ पे। फीस भी बहुत ज़्यादा कॉलेज का है नहीं। आपका ट्यूशन फ़ी 50,000 रुपए यहाँ पे लगता है पर सेमेस्टर। अगर मैं टोटल यहाँ पे जोड़ लूँ थोड़ा-सा आपका कॉज़न मनी जो कि 5,000 रुपए है, ये पहले साल के अंदर ही बस लगेगा, उसके बाद नहीं लगता है। तो आपका करीब-करीब 70,000 73,000 के आस-पास फ़ी हो जाता है। 1.5 लाख के आस-पास आपका 1 साल का फ़ीस बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइवेट कॉलेज अच्छा प्राइवेट कॉलेज है हल्दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। आपका यहाँ पे ज़्यादा फ़ीस नहीं लग रहा है, ठीक-ठाक ही है प्राइवेट कॉलेज के नज़रिए से अगर मैं यहाँ पे देखने का प्रयास करूँ। हॉस्टल फ़ीस की बात करूँ तो 17,000 रुपए आपकी जो है पर सेमेस्टर फ़ीस लग रही होगी, 17 दूना 34 ये 5,000 भी रिफंडेबल है, बाद में आपको रिफंड हो जाएगा, तो इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ख़ैर जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 5-5 10,000 रुपए वापस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद तो आपका कहीं न कहीं 17 दूनी 34 35,000 के आस-पास 1 साल का आपका हॉस्टल फ़ी भी लग रहा होता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ है, कैफेटेरिया है, मेस है आपके पास, हॉस्टल्स हैं, ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल्स हैं ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, बस वगैरह की फैसिलिटी है, वाई-फाई, इंटरनेट है, ग्रीन स्पेसेस हैं, ठीक है, फेस्ट वगैरह होता रहता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है एनुअल कॉलेज डे होता है, एनुअल फेस्ट वगैरह जो होता अपने स्कूल वगैरह में होता था, ऐसा कॉलेज में भी होता है, एलुमनाई की मीटिंग वगैरह होती है, एलुमनाई मीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, क्यों पता है? आपके सीनियर्स आएँगे, वो अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के अंदर हैं, तो वहाँ से आपका नेटवर्क बनता है और आप भी उनसे मदद ले सकते हैं कि भैया कैसे क्या होता
होता है, नहीं होता है, वो आपको गाइड भी करेंगे वहाँ पे, ठीक है? कल्चरल इवेंट्स होते हैं। और मैं बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पे ड्रेस कोड होता है। आप अगर कॉलेज जाते हो तो आपको जो है ड्रेस वगैरह पहन के जाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। अटेंडेंस का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होता है। आपको 75 टू 80% अटेंडेंस जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको आपको मेंटेन करना, 75% होता है, उसको मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपको बाद में एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप बाद में हालाँकि एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ फ़ाइन वगैरह देना होता है, तभी जाकर के 5-7 हज़ार रुपए दे कर के तभी आप एग्ज़ाम को दे पाते हैं। ठीक है, इन सब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कहीं न कहीं आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ऑडिटोरियम आपको दिख जाता है, इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ये चीज़ें दिख जाएगी। एंट्रेंस का फ़ोटो आप देख लो, एंट्रेंस काफ़ी कमाल का ऐसा लग रहा है किसी महल के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। हॉस्टल्स वगैरह भी काफ़ी कूल दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कन्वोकेशन ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो या तो फ़ोटोज़ ऐसा पोस्ट करते हैं कि लगता है कि काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, या फिर उनकी जो बिल्डिंग्स होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, वो काफ़ी सही रहती है। क्योंकि थोड़ा-सा दिखावा भी रहता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। सरकारी के अंदर क्या है ना कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ठीक है बन जाएगी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे-अच्छे होते हैं, चाहे आप आईआईटी देख लें, एनआईटी देख लें। लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर चीज़ें आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। हालाँकि हम हल्दिया इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर किसी भी प्रकार की कमी आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। आगे बढ़ेंगे, प्लेसमेंट्स की बात करेंगे। हाईएस्ट पैकेज 27 एलपीए का गया था। उसके बाद कहीं न कहीं एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम का गया था। मैं आपको बता दूँ मेरे भाइयों, 6 लाख पर एनम का जो एवरेज पैकेज होना है, आपको मैं अभी कट ऑफ दिखाऊँगा, उसी हिसाब से ये 6 लाख बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। और 6 लाख पर एनम का पैकेज मिलना, एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फीस भी डिसेंट है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस की तरह आपके जो है आम प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख फीस ले रहे हैं, नहीं। 5-6 लाख के आस-पास फीस आपका है, उसके बाद हॉस्टल फी वगैरह हो जाती है और ठीक-ठाक आपका जो है पैकेज यहाँ पे रहता है 27 लाख का। 27 लाख पर एनम ये दिखाता है कि एवरेज पैकेज को ये ज़्यादा पुश नहीं कर रहा है। होता क्या है, किसी का 1 करोड़ लग गया, किसी का 2 लाख लग गया, तब भी तो एवरेज पैकेज कितना बन जाएगा आपको पता है? 102 हो गया, 51 लाख पर एनम का 2 बच्चों में एवरेज पैकेज बन जाएगा, लेकिन एक का तो 2 लाख लगा है। तो इसीलिए 27 एलपीए ये बताता है कि आपका कहीं न कहीं पैकेज जो है लगभग बच्चों का ठीक-ठाक ही लगता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 9.5 एलपीए के आस-पास जो है 2 बच्चों का लगा है, सिनॉप्सिस के अंदर 9 एलपीए का आपका जो है 3 बच्चों का लगा है इंटेलीपैड के अंदर, और 8.5 8.2 एलपीए का जो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स नाम की कंपनी, जो कि शायद इनकी ही कंपनी हो, उसके अंदर 1 बच्चे का, 1 स्टूडेंट का लगा है। तो प्लेसमेंट ठीक-ठाक सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या आप कंपनीज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी कमाल की कंपनीज़, जियो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और मैं किसको यहाँ पे देखूँ, कॉग्निजेंट आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, पार्ले है यहाँ पे, टेक महिंद्रा है, अडानी हो गया आपका, एयरटेल काफ़ी सही आपका 10 एलपीए के आसपास भी पैकेज देती है ये। और उसके बाद और मैं क्या, अमेज़न का लोगो भी दिख रहा है यहाँ पे, तो अमेज़न भी आपकी यहाँ पे आती है, कैपेजेमिनी कह लें, इंटेलीपैड यहाँ पे आती है, अमूल आता है यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स कंपनी आती है यहाँ पे आपकी, सिंटेक्स आती है। तो कंपनी काफ़ी सही-सही है, यानी कोर ब्रांचेस के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ख़ैर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी कट ऑफ की बात करेंगे। आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और अभी हम लोग थोड़ा-सा कट ऑफ की तरफ चलते हैं। कट ऑफ को अगर आप देखें यहाँ पे, तो सीएसई की अगर मैं बात करूँ, अगर टीएफडब्ल्यू सीट आप लेना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल से अगर आप हैं, वेस्ट बंगाल अगर आपका होम स्टेट है, तो आपका कहीं न कहीं 5,500 6,000 के आसपास अगर आपका रैंक होगा डब्ल्यूबीजेई एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको जो है सीएसई के अंदर टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी। टीएफडब्ल्यू मतलब समझते हैं, आपकी फीस नहीं लगेगी, आपका सिर्फ़ हॉस्टल फी यहाँ पे लगेगा, तो काफ़ी सही हो जाता है ये चीज़। वहीं अगर मैं बात करूँ, खैर लोग सीएसई की ही बात करते हैं, तो अगर आपका कहीं न कहीं डब्ल्यूबीजेई आपने दिया है, 9,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो आपको एआईएमएल, जो कि एआईएमएल वाली स्पेशलाइज़ेशन थी सीएसई की, उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जा रहा होगा सीएसई। तो अगर आप जा रहे हैं हल्दिया वगैरह के अंदर, आपने डब्ल्यूबीजेई दिया है, तो मैं आपको कहूँगा ना दिल से कि आप टीएफडब्ल्यू सीट को ही टारगेट करें ज़्यादातर। ये खैर होम स्टेट वालों को ही मिलता है, लेकिन हाँ, उसी को आप टारगेट करें। ठीक है, आईटी का देख लें आप, 8,516 के आसपास गया है। डाटा साइंस का 13,000, ओह माय गॉड! ये ख़ैर
कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस है, ये TFW सीट नहीं है। ऑल इंडिया के लिए ओपन है। WBJE एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो 1296। कई लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं, जेईई मेंस वाला दिखाइए भैया। जेईई मेंस का आपने कहा कि जेईई मेंस से भी एडमिशन होता है, तो मैं आपको जेईई मेंस का भी यहाँ पे दिखाता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, यहीं से दिख जाए। हाँ, जेईई मेंस दिख गया। जैसे आप देख सकते हैं, ये सीएसई ब्रांच है आपका। सीएसई ब्रांच जेईई मेंस की सीट पे यहाँ पे 15,455। ओ माय, ये क्या पता है, 15,500 जेईई मेंस में जिसकी रैंक आई है, उस बंदे ने जो है लास्ट सीएसई उस बंदे पे क्लोज हुई है। मतलब ये है इसका कि अगर आपको यहाँ पे हल्दिया के अंदर एडमिशन लेना है तो आप WBJE तो दो ही दो, इस बात को आप समझो। जेईई मेंस के बेसिस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो ये थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मान लीजिए 21-22 हज़ार तक जो है आपका क्लोज़ हो जा रहा है अ, साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांच। यानी कि 21-22 हज़ार जिसकी आई उसको तो एनआईटी में होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो प्राइवेट के अंदर यहाँ पे एडमिशन ले रहा है। तो अगर आप WBJE दे देते हैं, WBJE के अंदर 15,000 रैंक तक लाना मेरे हिसाब से ठीक-ठाक है। और आप ला सकते हैं। अगर आपका जेईई मेंस में आप 70-80 हज़ार रैंक भी ला रहे हैं, तो आराम से आप ला सकते हैं उस रैंक को, और आप आराम से इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक कंपैरिज़न बता रहा हूँ, इससे भी बेटर कॉलेजेस, बहुत कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, और मैं उसी की बात करता हूँ। मैं कॉलेजेस की बात ही करता हूँ यहाँ पे इस चैनल के ऊपर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो कि हल्दिया इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि WBJE एग्ज़ाम इस बार देने को तत्पर हैं और देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा और क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। हल्दिया इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि भैया आपका ये वीडियो का ना ये पार्ट हमें अच्छा लगा, आप इस चीज़ को और इलैबोरेट कीजिए, इन पीपीटीज़ के अंदर ये पॉइंट्स भी ऐड आउट करिए, और साथ ही साथ इन बातों को भी बताएं कि अगला कॉलेज मैं कौन सा यहाँ पे रिव्यू करूँ आप सभी के सामने। और थैंक यू वेरी मच।